नमस्कार मित्रों, मैं आज पुनः आपके चैनल पर उपस्थित हूँ। आओ संस्कृत सीखें का तीसरा पाठ लेकर। आज हम लोग देखेंगे कि भविष्यत काल में संस्कृत में वाक्य की रचना किस प्रकार करते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने दो सीरीज पढ़ा। पहले में वर्तमान काल, उसके बाद फिर भूतकाल के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग देखेंगे लिट लकार के बारे में, जिसको भविष्यत काल कहा जाता है। भविष्यत काल इसमें भी तीन वचन में लिखना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है। जैसे इसमें जो प्रारूप होता है स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथ, स्यामि, स्यावः, श्यामः। इस तरह से दृढ़ लकार में जब हम धातु का रूपांतरण करेंगे तीनों वचन और तीनों पुरुष में, तो इस तरह से इसका प्रारूप ही चलेगा। जैसे सिक्के हम लोग वर्तमान काल में दृढ़ लकार में देखे थे, ती, ता, अंति, सी, था, अमी, आवा, आमा। बस उसी तरह से है, केवल इसमें अलग से स्या सब में जुटा हुआ है, बस ये ध्यान रखना है। अब जब हम इसका धातु का क्रिया रूपांतरण करेंगे तीनों वचन और तीनों पुरुष में, तो देखिए जिस तरह से हम एक धातु लेते हैं, जैसे होता है गच्छ। गच्छ का मतलब होता है जाना, गच्छ का होता है जाना। लेकिन जब हम इसका भविष्यत काल में क्रिया का रूपांतरण करेंगे, तब वो यह गच्छ पर नहीं बनता है, गम पर बनता है। जैसे होता है कि गमी श्यति। ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब क्रिया का रूपांतरण होगा तो तालप दंत स के बदले में मूर्धन्य स का प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। प्रथम पुरुष तीनों वचन में, श्यति, श्यता, शन्ति। इस तरह से हो गया गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति। इसके बाद है मध्यम पुरुष में गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, स्यसि, स्यथा, स्यथ, गमिष्यसि, गमिष्यथा, गमिष्यथ। इसके बाद उत्तम पुरुष में आते हैं गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। इस तरह से कोई भी धातु रूप लेंगे, चाहे पट का लेंगे, गच्छ का लेंगे, वध का लेंगे, सब में जब हम क्रिया का रूपांतरण करने लगेंगे तीनों वचन तीनों पुरुष में, लिट लकार में, ये स्यति के बदले में तालब श, ये मूर्धन्य स लगाना है सब में, स्यति, शत, शन्ति, स्यसि, शथ, शत। तो इस तरह से तीनों पुरुष और तीनों वचन में लिट लकार में आपका क्रिया बन जाता है।
और जब इसका हम अनुवाद करेंगे तो अनुवाद का नियम है, साधारण नियम है कि जिस वचन का क्रिया होगा उसी पुरुष उसी वचन का जिस पुरुष का कर्ता होगा उसी पुरुष उसी वचन का क्रिया भी लेना है। जैसे वह खेलेगा, वे दोनों खेलेंगे, वे लोग पढ़ेंगे, तुम विद्यालय जाओगे, तुम दोनों विद्यालय जाओगे, तुम लोग फल खाओगे। इस तरह से देख रहे हैं सब क्रिया के अंत में दा गेगी लगा हुआ है, जो पहचान कराता है कि ये भविष्य काल की क्रिया है। तो इस तरह से भविष्य काल के क्रिया का अनुवाद जब हम संस्कृत में करेंगे, यहाँ पर देखेंगे वह क्या है, तो वह प्रथम पुरुष एक वचन का है, जिसका संस्कृत मीनिंग होता है सह। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे स्यति है, तो क्या लगाएंगे सह क्रीडिष्यति, वह खेलता है। वे दोनों का संस्कृत में तो खेलना का क्या होता है, क्रीड धातु होता है खेलना का, इसमें लगाएंगे स्यतः, तो लगाएंगे क्रीडिष्यतः। वे लोग पढ़ेंगे, ते पढ़ना का पठ धातु होता है, इसमें वे लोग का बहुवचन है, प्रथम पुरुष बहुवचन में होता है वे लोग। इस तरह से यहाँ पर आएगा पठी, पठ धातु में हर्षिकर लगा के पठिष्यति, पठिष्यन्ति, ते पठिष्यन्ति। तुम विद्यालय जाओगे, तो हम विद्यालयम याद रखना है कि जब भी कर्म का संस्कृत में हम लिखेंगे तो प्रायः सभी कर्म में म लगा देते हैं, तो वह संस्कृत शब्द बन जाता है। तो इस तरह से त्वम विद्यालयम, त्वम के साथ क्या लगता है, मध्यम पुरुष में होता है यहाँ त्वम, यहाँ पर होता है मध्यम पुरुष एक वचन में, और यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन में स्यसि है, तो क्या हो जाएगा, त्वम विद्यालयम गमिष्यसि, तुम विद्यालय जाओगे। तुम दोनों का होता है प्रथम ये मध्यम पुरुष का द्विवचन में, तो मध्यम पुरुष द्विवचन में त्वम के बाद क्या होता है, त्वम युवाम, युवाम विद्यालयम, विद्यालयम युवाम के बाद क्या होगा, यहाँ पर है स्यथः द्विवचन में, तो क्या हो जाएगा, गमिष्यथः, युवाम विद्यालयम गमिष्यथः। तुम लोग फल खाओगे, तुम लोग का क्या होगा, त्वम युवाम यूयम, यूयम का मतलब हो गया कि मध्यम पुरुष का बहुवचन, यूयम फलम, और यूयम के साथ क्या होगा, स्यथ, तो क्या हो जाएगा, खाद का खाद धातु होता है खादिष्यथ। तो इस तरह से उत्तम पुरुष का भी हम वाक्य बना सकते हैं इसी तरह से, जहां से कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का लेंगे उसी पुरुष उसी वचन का क्रिया को भी जोड़ेंगे। तो इस तरह से भविष्य काल के संस्कृत में वाक्य का रचना करना बहुत आसान हो जाता है। तो आपने देखा कि जिस तरह से ये जो प्रारूप है ऋट लकार का संस्कृत में, इसी के अनुसार ये धातु रूप का रूपांतरण होता है भविष्य काल में, और उसके बाद
जिस तरह का कर्ता होगा जिस पुरुष जिस वचन का, उसी पुरुष उसी वचन का क्रिया को लेकर के हम वाक्य की रचना करते हैं। और सबसे खास बात है कि जब कोई ये कर्म आ जाए वाक्य में, तो कर्म को प्रायः मोह लगा करके संस्कृत में अनुवाद कर देते हैं, तो वह संस्कृत शब्द बन जाता है। तो इस तरह से आसानी से हम भविष्य काल में वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में मैं आपके साथ उपस्थित होऊंगा कुछ और नई चीज लेकर के संस्कृत के। तब तक के लिए नमस्कार।